साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो, बस तुम आगे बढ़ते चलो बेखौफ निर्भय होकर, शांत चित्त से अपने प्रयासों को जारी रखो। मैं तुम्हें यह संदेश अपने किसी न किसी माध्यम से पहुंचा रहा हूं जिनको तुमने ग्रहण भी किया है। ऐसी भी कुछ चीजें तुम्हें दिखती हैं जो मेरे होने का तुम्हें आभास कराती हैं। तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करते हो। मैं बस यही तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम सही मार्ग पर हो और तुम जिस दिशा में जा रहे हो बस आगे बढ़ते चलो, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी संशय के, क्योंकि तुम्हें जो देना है वह तुम्हारे बाबा अवश्य देंगे। तुम यह मत सोचो कि कब कैसे क्या होगा, तुम्हारा जीवन कैसे बदलेगा, इतनी बड़ी विपदा से तुम कैसे बाहर निकल आओगे। सब बाबा के लिए संभव है। बाबा के लिए क्षण मात्र में हर परिस्थिति को बदल देना उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वह परम ब्रह्म हैं, वह पूर्ण सत्ता हैं जो इस जगत को चलाते हैं, पालन करते हैं, श्रृंगार करते हैं। मेरे साईं पूर्ण दीप्तिमान हैं। उनकी प्रकाश से, उनकी आभा से सारा जगत प्रकाशित होता है। हम जब उनका स्मरण मात्र करते हैं तो हमें उनकी वह ऊर्जा प्राप्त होती है जिसका वर्णन शब्दों में हो नहीं सकता। हमें वह मानसिक स्थिति प्राप्त होती है जो सारे सुखों से ऊपर है, जो हमें स्वयं को परम सौभाग्यशाली होने का एहसास दिलाती है कि हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें बाबा का साथ मिला है। बाबा ने हमें अपनी कृपा के लिए चुना है। भक्ति का मार्ग भले ही कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन जब सद्गुरु हमारे साथ होते हैं तो वे निश्चय ही कुशलतापूर्वक हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। हमें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास के साथ उसी राह पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कहाँ हमारे लिए कब कैसे होगा यह तो हमारे गुरु जाने, क्योंकि वह अपने बच्चे के लिए, जैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए सब कुछ अच्छा ही सोचता है, वैसे ही हमारे बाबा हमारे परम पिता हैं। वह हमारे लिए सब कुछ अच्छी व्यवस्था करते हैं, सदमार्ग पर हमें चलाते हैं, सेवा कर्म हमसे कराते हैं। सत्कर्मों द्वारा वह हमारे पापों को नष्ट करते हैं और हमें एक ऐसा हीरा बना देते हैं जिसकी चमक स्वयं के हृदय को तो प्रकाशित करती है, स्वयं को तो सुख की अनुभूति होती ही है, लेकिन उस आनंद को हम दूसरों में भी बांटकर और भी प्रसन्नचित रह सकते हैं, अपने आनंद को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो बाबा हमें इस काबिल बनाते हैं। तो हे मेरे साईनाथ, अब मैं पूर्ण विश्वास के साथ आप पर आश्रित हूँ, आपके शरणागत हूँ। मुझे आपके अलावा किसी का सहारा नहीं, आप ही मेरे जीवन का सहारा हैं। हे मेरे बाबा, कौन क्या सोचता है, कौन मुझे कैसा समझता है, कौन मुझे अपने जैसा स्वार्थी, चतुर और चालाक समझता है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। ना ही मुझे उन लोगों को सिद्ध करना है कि मैं कैसा हूँ, मेरा आत्मा कैसी है, मेरा हृदय कैसा है, वह आप जानते हैं बाबा, क्योंकि आपने मुझे अपने कार्यों के लिए चुना है। और मैं उन लोगों के लिए भी आपसे सद्बुद्धि ही मांगता हूँ जो मेरे लिए ईश्वर देश रखते हैं या मुझे मूर्ख जानकर मेरी भक्ति का उपहास करते हैं या मुझे दुख और कष्ट देने में जरा भी पीछे नहीं हटते। उनके लिए भी बाबा मेरे मन में यही भाव आते हैं कि हे मेरे बाबा, इन्हें भी सद्बुद्धि देना, इन्हें भी सदमार्ग पर लाना, ताकि यह जो 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मानव जीवन मिलता है, इसको व्यर्थ ही गंवा कर इस संसार से ऐसे ही न चले जाएं। क्योंकि आपका सानिध्य एक जन्म या अच्छे पुण्यों को करने से ही, कर्मों को करने से ही नहीं मिल जाता। जब बहुत जन्मों तक हम आपसे जुड़े रहते हैं, आप की प्रार्थना करते हैं, तो आपको दया आ जाती है कि अब मेरा ये बच्चा बहुत प्रयास कर रहा है, तो मुझे इसके प्रयासों को सार्थक करना है, इसे अपना सानिध्य देना है, इसे इसकी मंजिल तक, मानव जीवन के उद्देश्य तक अवश्य पहुंचाना है। तो ये मेरे बाबा, मेरे जीवन में कितने भी बड़े से बड़े मोड़ क्यों नहीं आए, कितने भी संघर्ष, कितने भी कष्ट, कितने भी जीवन के ऐसे अध्यायों को मैंने देखा है जहां मैंने अपने आत्मीय जनों को स्वयं से बिछड़ते हुए हमेशा के लिए देखकर जब मैं टूट गया, तब भी आपने मुझे थामे रखा, मुझे ज्ञान कराया कि मेरे बच्चे, तेरा सफर अभी और आगे है। तुझे सत्कर्मों द्वारा अपने जीवन को प्रकाशवान बनाने के साथ साथ दूसरे के जीवन में भी प्रकाश बिखेरना है, दूसरों के चेहरों पर भी मुस्कान लानी है। तेरा जीवन उद्देश्यपूर्ण है।
जिसका अभिनय इस जगत में समाप्त हुआ, उन्हें जाने पर हमें मोह नहीं करना चाहिए। हमारा कितना अभिनय है और बाबा हमसे क्या, किसकी भूमिका निभाना चाहते हैं, कौन सा कर्म हमसे अदा करवाना चाहते हैं, यह वह जाने। तो हमें अपने जीवन की डोर उनके हाथ में सौंपते हुए, उनको अपना गुरु बनाते हुए उनसे दिन रात सिर्फ यही प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, गलतियों से भी मुझसे कोई अपराध ना हो, कोई अवगुण को मैं ग्रहण न करूं, सबके गुणों को मैं देखूं, सद्मार्ग पर चलूं, सत्कर्म करूं, अपने शब्दों से अपने कर्मों से किसी का भी अहित ना करूं, किसी को भी दुख ना पहुंचाऊं। इतना काबिल मुझे बनाना, इतना शक्ति मुझे देना। हे मेरे बाबा, मुझे सभी अवगुणों से दूर रखते हुए अपने कृपा छत्र में रखना, अपने चरणों की शरणागति मुझे देना ताकि मेरा जीवन सफल हो सके। तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तू बड़े से बड़े कष्टों में भी नहीं टूटा, तेरी हिम्मत को मैंने बरकरार रखा, तुझे शक्ति दी उनको सहने की, ज्ञान दिया उनसे बाहर निकलने के लिए, सद्बुद्धि दी तुझे मन में हर अज्ञान को काटने के लिए। तो तू क्यों चिंता करता है? मैं तेरे साथ हूँ, तेरा गुरु तेरी उंगली थामे हर पल तेरे साथ है, और तुझे जीवन मार्ग पर किस ओर ले जाना है वह तेरे गुरु निर्धारित करेंगे। इसलिए तुम शांत भाव से मेरा नाम स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए मेरी ऊर्जा में ही प्रसन्न रहो। सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही समय आने पर तुम्हारे हित में होगा। मुझ पर विश्वास रखो, संशय और भय को, चिंता को त्याग कर मेरे स्मरण से अपने मन को शांति प्रदान करो, ताकि तुम सदैव मेरी ऊर्जा में रहकर हमेशा सुख, प्रसन्नता और शांति का आभास कर सको। इसलिए मेरे बच्चे, तुम चलते रहो, तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है। मेरी कृपा तुम पर सदैव बरसेगी। प्रसन्न रहो, तुम्हारा नाम मेरी भक्ति के नाम से ही जाना जाएगा। इसलिए प्रसन्न रहो, सारी चिंताओं को मेरे चरणों में समर्पित करके, सारी विपदाओं को, सारी समस्याओं को मेरे चरणों में छोड़कर अपने बाबा पर निर्भर होकर कि वह सब कुछ सही कर देंगे। मैं तो उनके शरणागत हूँ, वह जाने। इस भाव से समर्पण के साथ तुम साईं चिंतन करो, तुम्हारे सब बिगड़े काम बन जाएंगे और मेरे आशीर्वाद तुम्हारे जीवन से हर अभाव को नष्ट करके उसे प्रकाश, शांति, समृद्धि, खुशहाली से भर देंगे। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।